भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बी.आर. अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को पश्चिमी भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें अपने उच्च जाति के सहपाठियों द्वारा अपमानित किया गया था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वह सूबेदार रैंक का एक सैन्य अधिकारी था। उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। लगभग 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। थोड़े समय के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका परिवार 1897 में मुंबई चला गया, जहां उनका दाखिला एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हुआ और वह प्रवेश लेने वाले एकमात्र अछूत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 15 साल की उम्र में उन्होंने 9 साल की लड़की रमाबाई से शादी की। उन्होंने लगभग 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यह बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके अनुसार वह महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्हें बड़ौदा, अब वडोदरा, के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में प्राप्त की। गायकवाड़ के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा फिर से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। उन्होंने दलितों के बीच नेतृत्व भी स्थापित किया और उनकी ओर से विभिन्न पत्रिकाओं की स्थापना की। वह सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व हासिल करने में भी सफल रहे। उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 भी लिखा। उन्होंने दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। स्कूल के दिनों से ही बाबा साहब स्वयं छुआछूत से पीड़ित थे। उसे मटके से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। अक्सर पानी पीना हो तो चपरासी दूर से पानी डालता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि उन्हें बोरे पर बैठाया जाता था, जिसे उन्हें हर दिन अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब वह मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, तो उनके सहकर्मी उनके साथ पीने के पानी का जग साझा नहीं करते थे। उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि उनके ग्राहकों को पता चला कि वह अछूत थे। बाबा साहेब को साउथबरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। समिति 1919 में अस्पृश्यता के खिलाफ भारत सरकार अधिनियम की तैयारी कर रही थी। अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने का तर्क दिया। उन्होंने 1920 में मुंबई में मूकनायक, मूक के नेता नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। वकील के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का भी सफलतापूर्वक बचाव किया। इन ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया। जाति वर्गीकरण के खिलाफ बाबा साहेब की यह जीत बहुत बड़ी थी और इसने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में कानून का अभ्यास करते हुए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने दलितों की शिक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के इरादे से एक केंद्रीय संस्था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 तक अस्पृश्यता के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया।
उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च शुरू किए और अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी भरने की अनुमति भी दी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में रोजगार जन्म के आधार पर तय होता है और परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता कम हो जाती है, जो भारत के आर्थिक विकास को और प्रभावित करती है।